अलौकिक विशिष्टता संपन्न होते हैं जीव जंतु। प्रकृति ने सुविधा वितरण में प्राणियों के साथ पक्षपात नहीं किया है। उसने अपनी संतानों में से किसी को भी ऐसा नहीं रखा है जिसके लिए यह कहा जा सके कि वह अभावग्रस्त है। हर प्राणी की एक जीवन परिधि है, उसकी अपनी दुनिया तथा अपनी आवश्यकताएं हैं। प्रकृति के अनुदान प्राणियों को इस आधार पर मिले हैं जिससे कि वे निर्धारित दिनचर्या को सुविधापूर्वक संपन्न कर सकें। एक प्राणी की दूसरे से तुलना आवश्यक है क्योंकि उनकी जीवनचर्या एक जैसी नहीं है। प्राणी जगत के असंख्य समुदाय अपने अपने ढंग से निर्वाह करते हैं, उनकी आवश्यकता भी एक जैसी नहीं है। इसके लिए जो सुविधाजनक है वह दूसरे के लिए सर्वथा अनावश्यक हो सकती है। बंदर और शेर को पूंछ के सहारे लंबी छलांग लगाने में सहायता मिलती है, किंतु वही मनुष्य के लगी होती तो अनावश्यक ही असुविधाजनक होती। घोड़ा अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ाने का काम करता है, पर मनुष्य के शरीर में यदि वह अवयव रहा होता तो उससे उल्टे कठिनाई का सामना करना पड़ता। हाथी की आवश्यकता को देखते हुए प्रकृति ने उसे लंबी सूंड ठीक ही दी है, पर यदि वह घोड़े को मिली होती तो उसे उल्टे कठिनाइयों में फंसना पड़ता। मनुष्य को जिस स्तर की जीवनचर्या अपनानी पड़ती है उसे उसी के अनुरूप शारीरिक और मानसिक संरचना वाली काया मिली है। अन्य प्राणियों को न उन साधनों की आवश्यकता थी, न प्रकृति ने उनके ऊपर उन्हें लादा ही है। ऐसी दशा में किसी प्राणी की किसी से तुलना करना एक समृद्ध व दूसरे को अभावग्रस्त ठहराना व्यर्थ है। अन्य प्राणियों में भी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें देखते हुए यह कहना पड़ सकता है कि प्रकृति ने मनुष्य को उन सुविधाओं से वंचित रखकर पक्षपात किया है। अपने अपने क्षेत्र में हर प्राणी साधन संपन्न है और शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। उनकी तुलना में मनुष्य अपने आप को पिछड़ा हुआ सा अनुभव कर सकता है। असाधारण परिस्थितियों की पृष्ठभूमि बनने पर जहां मनुष्य को इसका कोई आभास नहीं होता, वहीं साधारण पशु पक्षियों को निकट भविष्य में घटित होने वाली दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं का पूरा आभास हो जाता है और वे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। चूहे बिलों में छिप जाते हैं, बिल्ली भी कहीं दिखाई नहीं देती, घोड़े बेलगाम दौड़ने लगते हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, चीतल, हिरन, शेर आदि जंगली जानवर समूह बनाकर चुपचाप सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाते हैं। प्रसिद्ध जीवशास्त्री विलियम जे लॉग ने अपनी पुस्तक हाउ एनिमल्स टॉक में इस तरह की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, जिसके आधार पर पशु पक्षियों की अतीन्द्रिय क्षमता का परिचय मिलता है। अमेरिका के माउंट पीरो पर्वत के इर्द गिर्द अनेकों बस्तियां थीं जिनमें लाखों लोग निवास करते थे। लगभग 90 वर्ष पूर्व एक दिन लोगों ने देखा कि उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया है। उनके क्रियाकलाप असामान्य हो गए हैं। सभी प्राणियों में एक विचित्र सी घबराहट, बेचैनी है जो किसी खतरे का पूर्वाभास था। जो पालतू जानवर थे वह तो कुछ ना कर पाए, पर सांप, कुत्ते, सियार पास वाले क्षेत्र से विदा होने लगे। जंगली जानवरों के झुंड उस पर्वतीय अंचल को छोड़कर अन्यत्र चले गए। कुछ समय पश्चात ही माउंट पीरो पर एक भयानक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी फटा और देखते ही देखते आसपास की बस्ती को निगल गया। 30,000 से अधिक लोग उसके पेट में समा गए। जीव विज्ञानियों का कहना है कि ये मूक प्राणी बदलते घटनाक्रम का पूर्वाभास सफलतापूर्वक शीघ्रता से कर लेते हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता भी यदि इनमें होती तो यह भविष्यवाणियां भी करते। यूगोस्लाविया में 1963 में आए भूकंप से पूर्व चिड़ियाघर के सभी पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे थे, मानो वे बुद्धिमान मनुष्य से कुछ कहना चाहते थे। इस तरह चीन में 2 दशक पूर्व टेंसिन क्षेत्र में आए भूकंप के पूर्व चूहे अपनी मांद में नहीं गए, शेर उतावले हो गए और याक ने भोजन लेना बंद कर दिया। घोड़े और भेड़ बकरियां अनवरत रूप से दौड़ने लगे। 1966 में सिंगटाई में आए भूकंप से पहले चूहे अपने बिलों में छिप गए थे। प्राचीन काल में जंगली हंसों के चीखने से रोम के लोग अनेक बार प्राकृतिक विपदाओं से बच गए थे। पीत चिड़िया का उपयोग कोयला खान के मजदूरों को गैस रिसने से सावधान करने में किया जाता था। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में बताया कि कोबरा जाति का सर्प आंधी, तूफान और अतिवृष्टि को बहुत पहले से ही जान लेता है और स्वयं सुरक्षित पेड़ों पर चढ़ जाता है और तब तक वहीं रहता है जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता। चीतल और हिरन जो दिन भर कुलांचें भरते रहते हैं, ऐसे अवसरों पर समूह बनाकर किसी ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर चले जाते। मौसम खराब होने से पूर्व मधुमक्खियां
दिन में भी अपने छत्ते में एकत्रित होकर भनभनाने लगती हैं, जो सामान्यतः ऐसा नहीं करती। मैना भी तूफान और चक्रवात के पहले जोरों से चीखती है। बर्फीले प्रदेशों में भालू वर्षा होने या बर्फ गिरने के भय से अपनी गुफाओं में आहार एकत्र करने लगते हैं। प्रकृति ने सभी प्राणियों को उनकी स्थिति के अनुरूप विशेषताएं प्रदान की हैं। कुत्ते, भेड़िए मीलों दूर से गंध सूंघ लेते हैं। चील और गिद्ध दूर पृथ्वी पर आकाश में उड़ते हुए भी भोजन की तलाश कर लेते हैं। गौशाल जाति का बाज लड़ाकू विमानों की तरह बिना वेग को कम किए उलटने पलटने की कलाबाजियां जानता है। गरुड़ पक्षी विशालकाय होने पर भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से उड़ता है। थलचर प्राणियों में चीता तीव्र गति संपन्न है। वह 60 मील प्रति घंटे के हिसाब से आसानी से दौड़ सकता है। विशेष अवसरों, प्रतिरक्षा या आक्रमण के समय वह 90 से 100 मील प्रति घंटे की तीव्रतम गति से भी दौड़ लेता है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू 40 फीट ऊंची छलांग लगाता है। सर्प की लचीली और मजबूत मांसपेशियां उसे कुंडलित होने में सहायक होती हैं। हाथी की सूंड 4000 मांसपेशियों से निर्मित होने पर भी जमीन पर पड़ी सुई उठाने में सक्षम है। अंगों की मजबूती के दृष्टिकोण से शेर का पंजा और व्हेल मछली सशक्त है। अन्य प्राणियों में कोई भी अंग इतने मजबूत नहीं है। ऑक्टोपस नामक जलचर की भुजाओं में जो भी प्राणी जकड़ जाए उसका जीवित रहना मुश्किल है। उल्लू भी विचित्र जीव है। मनुष्य की अपेक्षा 10 गुनी कम रोशनी में भी वह देख सकता है। खरगोश बिना दिशा परिवर्तन के आगे पीछे देख सकता है। मछलियां पानी के भीतर तैरते हुए ऊपर नीचे दोनों ओर देख सकती हैं। कुत्ता स्मरण शक्ति की दृष्टि से विलक्षण है। दूरस्थ स्थान पर छोड़े जाने के बाद भी वह पूर्व परिचित स्थान पर पुनः वापस लौट आता है। इनकी अतीन्द्रिय क्षमता विलक्षण होती है। इस पर अनुसंधानरत मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर विदलाग ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित किया है। क्रेन के नीचे सोता हुआ एक कुत्ता एकाएक चौंककर भाग खड़ा हुआ। इसके कुछ समय पश्चात ही क्रेन की जंजीर की कड़ी टूटी और लौह खंड उसी स्थान पर जा गिरा जहां कुत्ता सोया था। अपृष्ठवंशी कीट पतंगों की दुनिया बहुत ही निराली है। प्रख्यात एंटोलॉजिस्ट आवेड के अनुसार जैसे माताएं अपने कमजोर मंदबुद्ध बालकों का विशेष ध्यान रखती हैं, ऐसे ही प्रकृति माता भी इन मूक प्राणियों पर सहज ही ऐसी कृपाएं किए हुए है, जिससे ये इतने विविध आकार प्रकार धारण करते हुए भी सृष्टि की किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। कीटों में हड्डियां नहीं होती। अपने बचाव के लिए वे बाहरी कवच धारण किए होते हैं। इनमें हृदय पीठ के बगल में ऊपर होता है। टांगें खोखली नलिकाओं जैसी होती हैं, जिनकी इंजीनियरिंग अपने आकार में विश्व के सबसे शक्तिशाली उपकरण जैसी होती है। वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के कीट पर भार लादने का प्रयोग किया तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह अपने वजन से 850 गुना अधिक भार आसानी से ले जाने में समर्थ रहा, जबकि सामान्य मनुष्य अपने वजन का अधिक से अधिक 2/3 भार ही उठा सकता है। कीटों का बाहरी कवच उन्हें आश्चर्यजनक दृश्यता प्रदान करता है। एक प्रकार की राजा तितली जिसे फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है, सतत 3000 मील से भी अधिक का यात्रा प्रवास करती है। वैज्ञानिकों ने जब पेंटेड लेडी बटरफ्लाई को विशेष चिन्ह द्वारा अंकित करके उत्तर अफ्रीका से छोड़ा तो वे रास्ते में आने वाले भयंकर तूफानों, झंझावतों एवं वर्षा को झेलते हुए कटे पटे पंख होने पर भी आइसलैंड पहुंच गई। कीटकों के फेफड़े नहीं होते। उनके शरीर के दोनों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा उनके शरीर में प्रत्येक अवयव में वायु का आगमन होता रहता है। विश्राम के समय इन्हें बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उड़ते समय विश्रामावधि की अपेक्षा 50 गुनी अधिक आवश्यकता होती है। इनके पंखों की संरचना ऐसी है जिसमें गति विज्ञान के प्रत्येक सिद्धांतों का बारीकी से पालन किया गया है। अन्यथा ड्रैगन फ्लाई, जिसके पंख पतले कागज से भी बारीक होते हैं, वह 40 मील प्रति घंटे की गति से कैसे उड़ सकती। मच्छर तो हवाई गति विज्ञान का आश्चर्यजनक उपयोग करके अपने वजन का दुगना खून लेकर ऊंची उड़ान भर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे अपने पंखों को प्रति सेकंड 300 से अधिक बार चलाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म कीट होते हैं जो आँख से तो नहीं दिखाई पड़ते, पर
प्रति सेकंड 1000 से भी अधिक बार वे अपने पंखों को हिला सकते हैं। कुछ कीटक ऐसे भी होते हैं जिनके पंख काम नहीं करते अथवा होते ही नहीं। वे अपनी ऊंचाई से 100 गुनी अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, पर मनुष्य में इतनी क्षमता कहाँ जो ऊंचे से ऊंचे स्थान से बिना किसी यंत्र उपकरण के छलांग लगा सके। देखने में नाजुक लगने वाले ये क्षुद्र जीव इतने मजबूत होते हैं कि अचानक परिस्थितियों के प्रतिकूल हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। प्राकृतिक इतिहास के अमेरिकन संग्रहालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर F.E. लुड्ज ने कुछ मधुमक्खियों एवं तितलियों को एक कांच की नली में बंद करके उसकी हवा निकालकर वैक्यूम कर दिया तथा बाद में उस नली को तोड़ दिया। इस प्रकार के अचानक दबाव परिवर्तन से कोई भी अन्य प्राणी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इन छोटे छोटे कीटक कैदियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नली के टूटते ही वे प्रसन्नतापूर्वक उड़ गए। इनकी जगह यदि सबसे मजबूत जानवर हाथी भी रहा होता तो वह तत्काल मर जाता। एवं कर्णेंद्रिय के अभाव में भी कीड़े दो तरह से सुन सकते हैं, एक तो शरीर पर या अन्य अंग अवयवों उपांगों पर उपस्थित सूक्ष्म बालों की सहायता से स्पष्ट ध्वनि द्वारा तरंगों का अनुभव कर सकते हैं। दूसरे कुछ विशेष प्रकार की झिल्लियाँ विभिन्न कीटों में विभिन्न स्थानों पर होती हैं जो श्रवण अंग का काम करती हैं। जैसे झींगुर में ये घुटने पर होती है। ये पराश्रव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता रखते हैं और 45,000 आवृत्ति तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य अधिक से अधिक 2,000 आवृत्ति तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। गंध एवं स्वाद की परख की क्षमता कीटों में अन्य प्राणियों से पराकाष्ठा तक विकसित हुई है। मनुष्य के मिठास को परखने की क्षमता 1 भाग शक्कर और 200 भाग पानी तक की होती है, पर कुछ कीटों की यह क्षमता इतनी अधिक विकसित होती है कि वे 1 भाग शक्कर और 3 लाख भाग पानी तक की परख कर सकते हैं। कुछ कीटों में गंध परखने की शक्ति इस हद तक विकसित होती है कि एक नर कीटक मादकी की गंध की पहचान 9 मील तक कर सकता है। ये वे फेरोमोन्स के माध्यम से करते हैं। सृष्टा ने अपनी दुनिया को चित्र विचित्र संसाधनों और विभिन्नताओं से सुसज्जित किया है। प्राणी जगत की भिन्नता और विचित्रता को देखते हुए उन सब में सृजनकर्ता की कुशलता और कलाकारिता छलकती दृष्टिगोचर होती है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।